इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावरणं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज चुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, ऐसा पढ़ा था कि नारायण प्रति नारायण अकाल में मरण होता ही है, क्योंकि वे धर्म छोड़कर अन्य कार्य में लगे रहते हैं। क्या धर्म को छोड़ना ही अकाल मरण का कारण हो सकता है? ऐसा कोई नियम कारण नहीं है, क्योंकि देव नार की मिथ्या दृष्टि होकर के भी अकाल में मरण नहीं करते। भोगभूमि जीव मिथ्या दृष्टि होकर के भी अकाल में मरण नहीं करते। तो ऐसा एक नियम कारण नहीं है कि वह इतना ही ऐसा ही कारण हो। हाँ, अधर्म का अर्थ दो प्रकार का होता है। ऐसा अधर्म जिसमें व्यक्ति निरंतर भयशील बना रहता हो, उसके अकाल की संभावना ज़्यादा है। जो निरंतर डरते रहते हैं, भय खाते रहते हैं, उससे आयु कर्म क्षय होता है। कई लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनकी आयु ज़्यादा क्षय होता है। वो मूल जिंदगी में से कुछ कम जिंदगी कर लेते हैं, इसलिए उनके तो ये भय आदि भी ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा नियामक कारण नहीं कह सकते कि उनका है अकाल मरण। हाँ, जो सबसे बड़े धर्मात्मा हैं तीर्थंकर, इनका अकाल मरण नहीं होता, ये निश्चित है। असंख्यात वर्ष वायु, देवायु, नरकायु वाले, इनका भी अकाल मरण नहीं होता। ऐसा श्रीमती गोपाला जैन रुठवाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम पूजन में पढ़ते हैं चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष। तो ये क्या है? 63 प्रकृतियाँ क्या है? जो मुनि महाराज होते हैं, जब वे अरिहंत बनते हैं तो 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। ज्ञानावरणी 5, दर्शनावरणी 9, वेद मोहिनी की 28 प्रकृतियाँ और अंतराय की 5। इस प्रकार के 47 घातिया कर्मों की प्रकृतियाँ और 13 नाम कर्म की प्रकृतियाँ। 47 और 13 कितने हो गई? 60। 3 आयु, देवायु, नरकायु और त्रियंश आयु, ये चूंकि बनते ही नहीं है, फिर भी नाश का प्रसंग लाए। ऐसी 63 प्रकृतियों को नष्ट करके अरहंत परमेष्ठी बनते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये है। श्रीमती चंदा जैन आशका से पूछती हैं, महाराज जी, भाव मन और द्रव्य मन किसको कहते हैं? द्रव्य मन तो ऐसा होता है जैसे अपने आँख, कान, नाक होते ना, ऐसे ही यहाँ हृदय में जहाँ अपनी अंतिम हड्डी होती है, हड्डी के नीचे एक छोटा सा 8 पांखुड़ी वाला कमल ऐसा सीधा बना हुआ रहता है, मांस में आकार बना रहता है, वो द्रव्य मन कहलाता है। जैसे देखने की शक्ति आत्मा में पूरी है, लेकिन अपन देखते आंख से ही है।
एक बंद कमरा है, हमारी देखने की शक्ति हम कहीं से देख पाएंगे, लेकिन देखने का जो हिस्से जब खिड़की होगी तभी दिखेगी। इसी प्रकार मन जो है भाव मन, वहाँ द्रव्य मन पर जब उपयोग ले जाता है तब वो भाव मन अपना कार्य करता है। भाव मन है ज्ञान का उपयोग, द्रव्य मन है पुद्गल की रचनाएं। अर्पिता जैन आंदोलन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वर्गीय देवता जो विक्रिया करते हैं तो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं क्या? और उस समय दो शरीर में एक आत्मा या दो आत्मा एक शरीर में रह सकती हैं क्या? आत्मा नहीं रहती, वो अपना स्वतंत्र शरीर बना करके रहते। जैसे अपने शरीर में कोई कीड़ा है तो कीड़े रह सकते हैं, लेकिन वो अपना स्वयं शरीर बना के रहेंगे। देवता अपने विक्रिया शरीर के साथ किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या घरों में, दुकानों में, कार्यालय में नींबू मिर्ची लटकाना यह जैन धर्म के अनुसार उचित है या अनुचित? अनुचित है, क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजी इफेक्ट है जिसके कारण प्रभाव पड़ता भी है। जो डरता है, जो भय खा जाएगा उस पर इफेक्ट कर जाते हैं, और जो निर्भय रहेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे साइकोलॉजी हो जाती है। अब जैसे अपन को सांप आ जाए तो डर लग जाए, और नौला को सांप दिख जाए तो वो हर्ष में आ जाता है। वही सांप है, नौले को भय नहीं लगा, अपन को भय लग गया। तो साइकोलॉजी कहलाती है ना डरना चाहिए और ना करना चाहिए, दोनों गलत है। विखप चंद जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, देखने में आता है कि पुराने मंदिर का तोड़कर बनाए जा रहे हैं उनका वास्तु में गर्भालय नहीं होता है, और श्री जी की पीठ दीवार में अथवा तीनों में खुला रखता है, तो जिनालय अतिशय में अंतर आता है। दीवार में जो प्रतिमाएं चिपकी होती हैं तो उनके जिनालय में अतिशय में अंतर आता है। स्थान पर बैठने से किसी भी व्यक्ति का, आज मैंने प्रवचन में कहा था ना, स्थान में बैठने का बड़ा फर्क पड़ता है। आप कहाँ बैठ कर के ये जाप दे रहे हैं, कहाँ बैठ कर के अर्घ चढ़ा रहे हैं, इन सब का अर्घ अलग अलग पड़ता है। और वह स्थिति को जब मूर्ति बैठी, हमने 50 मूर्तियाँ मंदिरों में देखी, उनका मात्र स्थानांतरित करने मात्र से उस मंदिर और समाज का विकास हो जाता है। मात्र उनका स्थान परिवर्तन किया, गेट को मात्र ठीक किया। सांगानेर के मंदिर की स्थिति ऐसी थी, गेट में ध्वस्त पर स्थिति जाती थी, ध्वस्त पर, यानी इतनी ऊंचे उठे हुए थे, गेट छोटा था, और दिन प्रतिदिन वो डाउन ही होता गया। हमने कुछ नहीं किया, मात्र गेट पर जो दृष्टि 8वें भाग की थी उस दृष्टि को गज दृष्टि कर दिया, 7वें भाग पर दृष्टि ला दे, इतने किया, वहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। उतने मात्र से आज वह क्षेत्र इतना विकसित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीयता को प्राप्त कर रहा है। तो इनका बराबर प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों की बातें हैं, आगम की भाषा है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मोक्ष या उच्च गति की प्राप्ति के लिए जो धर्म और कर्म किए जाते हैं वो सब सकाम होते हैं, और अकाम होने से क्या इनका कर्मबंध नहीं होता इनको? अकाम का अर्थ होता है यूं, कोई प्रयोजन नहीं है, मजबूरी में कर रहा है, देखा सिखी कर रहा है, लोक लाज में कर रहा है, किसी के भड़कावे में कर रहा है, वास्तविक रूप से नहीं है, मात्र यूं करते जा रहा है। कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई लोभ में कर रहा है, देखा सिखी कर रहा है,
तो ये सब अकाम निर्जरा कहलाते हैं। धर्म क्रिया कर रहा है लेकिन वास्तविक धर्म का प्रयोजन सही नहीं है, इसलिए कर रहा है, तो वो निर्जरा तो होगी लेकिन वो किसी काम में नहीं आएगी। वेदचंद जैन पत्रकार गौवेला से पूछते हैं, छत्तीसगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकरों भगवानों का जिन स्थानों से मोक्ष गमन होता है उस स्थान पर सौदामिंद्र भगवान के चरण कमल बना देता है। आपने बताया था कि सम्मेद शिखर में इस स्थानों के कूटों का नाम भी अनादिकाल से है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कैलाश, चंपापुर, गिरनार और पावापुर के कूट का नाम भी क्या अनादिकाल से है? नहीं, क्योंकि ये अनादिकालीन सिद्ध क्षेत्र नहीं है। ये इसी हुंडा और सर्पणी काल के कारण से ये 5 तीर्थंकर जो अन्यत्र गए, 20 तीर्थंकर तो शिखर जी, सभी तीर्थंकर शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। मात्र हुंडा और सर्पणी कारण से ये इनका कोई टोंक नहीं है, कोई कूट नहीं है, ये पहाड़ हैं, ये बनते मिटते रहते हैं, अनादि अनधन नहीं है, शाश्वत नहीं है। गिरनार जरूरी नहीं कि शाश्वत हो और हमेशा से वहाँ मोक्ष जावे, ऐसा कोई नियम नहीं। चंपापुर, पावापुर, कैलाश ये भी शाश्वत तीर्थ नहीं है, ये अशाश्वत है। निश्चय जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो 108 विधि मंत्रों से भगवान का अभिषेक करते हैं उन मंत्रों में तीर्थंकर भगवानों के नाम होते हैं, उनकी जगह पर अभियंत परमेष्टि बोलकर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई बात नहीं। राजीव जैन शिवार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे द्वारा अज्ञान दशा ने अर्जित पापों के द्वारा यह संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। उनके फलों को मैं चखना नहीं चाहता, यह चखना ना पड़े ऐसा कोई उपाय बताइए। ये तो बोते समय सोचना चाहिए। जब वृक्ष तुम बबूल का बीज बोओगे तो आंगन में बबूल के कांटे भी आएंगे। इसके बचने के उपाय एक ही है कि ऐसे बीज को बोया ना जाए, और बो दिया है तो ऐसे चीज़ों से फिर सहन करने की क्षमता होना चाहिए। कर्म किया है तो हम भोगेंगे, जो कर्म किया है उसके दंड भोगते समय घबराना नहीं चाहिए। वो दंड आएगा, दंड देकर के समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम कर्म के उदय को आकर के और उसमें भयभीत होंगे, संक्लेश करेंगे, तो फिर वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा कहता है, कर्म करने के पहले चेतो। अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप से भागता है। पाप करने के पहले पाप से भागेगा, ज्ञानी है, और अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है। भागना तो दोनों ही को है। एक डाकू चोरी करके भागता है और एक साधु चोरी के पहले चोरी से भागता है, मैं चोरी नहीं करूंगा, भाग गया। तो दोनों में बहुत अंतर है। पछताना तो सबको पड़ता है। एक सजा भोगने के बाद चेतता है और एक सजा के पहले ही, अपराध करने के पहले चेत जाता है, ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आश्रा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुभय भाषा, आमंत्रणी भाषा, अनाक्षात्मक भाषा, अक्षमाण भाषा का स्वरूप क्या है और किन जीवों को इसकी पात्रता होती है? अनुभव भाषा वो कहलाती है जो सत्य और असत्य से परे होती है। सत्य का निर्णय नहीं होता, असत्य का भी निर्णय नहीं होता, लेकिन ना वो सत्य है और ना वो असत्य है, उभय भी नहीं है। ऐसी चीज़ों का निर्णयात्मक तो है लेकिन निर्णय दे नहीं रही। आमंत्रणी भाषा बोलते हैं, हे वो अरे, जैसे दूर से लोग
ए सुनो, भो, अरे, ये शब्द जहाँ लगाए जाते हैं ये आमंत्रणी भाषा कहलाती है। दूसरे को बुलाने के लिए जो की जाए वो आमंत्रणी भाषा है। अनाक्षरी भाषा कहलाती है जो हम किसी इशारों के द्वारा, अनाक्षरी भाषा बोल तो रहे, जैसे हारमोनियम बोलता है तो अपन को लगता है जैसे वो कुछ गा रहा हो, लेकिन टोन, लय के माध्यम से हम भाषा को पकड़ने का प्रयास करते हैं और लय से हम जान जाते हैं कि ये भाषा अनाक्षरी भाषा है, वो कुछ ना कुछ कह रहा है। पशु पक्षी लोग जो हैं अनाक्षरी भाषा बोलते हैं, लेकिन वो उसमें कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे किसी को आवाज़ कर रहे थे आप लोग और हम बोल नहीं सकते, ये क्या हो गया? संकेत क्या हो गया? अनाक्षरी है, हमने उसे। और एक अक्ष भाषा होती है, अक्ष भाषा आंखों से इशारा, इशारे से जो की जाती है वो अक्ष यानी इंद्रियों के माध्यम से बिना बोले हुए अपने इशारा कर देना, वो अक्ष भाषा कहलाती है। ऐसा नमन जैन सूरत से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आने वाली 24वीं में क्या कुछ भगवान भी उसमें बाल ब्रह्मचारी होंगे या वर्तमान की 24वीं में ही है? आगे वाली 24वीं में बाल ब्रह्मचारी कोई भी नहीं होगा। सभी लोग ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे और ग्रस्त के बाद ही सब दीक्षा लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं, जो 5 कल्याण, वे संपूर्ण संसार को कैसे व्यवस्थित करना, कैसे चलाना, ये सारी क्रिया सिखाते हैं, बताते हैं। वो ग्रस्त में सिखाएंगे कि ग्रस्त में रहना है तो शादी विवाह किससे करना, कैसे करना। ऋषभदेव का शादी करने का मन नहीं था, लेकिन उनको संबोधन किया सौधर्म ने कि हे प्रभु, आप भोग भूमि काल चालू हुआ है, यदि आप इसकी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा और अराजकता फैल जाएगी। अतः आप जनता की व्यवस्था के लिए आप विवाह कीजिए और बताइए किस प्रकार की विवाह पद्धति है। तो उन्होंने 1 से 2 विवाह करने की विवाह, 2 विवाह भी उन्होंने इसलिए बताए कि क्योंकि वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा रहती थी, पुरुषों की संख्या कम रहती थी। ऋषभदेव के समय पर स्त्रियों की संख्या यानी चौथे काल में स्त्रियों की संख्या 3 गुनी थी, पुरुष 1 गुने थे। तिगुनी संख्या होती है, अभी बहुत व्यवस्था घट रही है। तो जब तिगुनी संख्या होगी तो स्त्रियां कोई जरूर नहीं कि आर्य का दीक्षा ले लें, तो एक पुरुष अनेक शादियां कर सकता है। तो शादी करके एक से अनेक पत्नियां भी बनाई जा सकती थी। ऐसा प्रावधान ये इसलिए किया था, आज नहीं कर लेना, आज तो गड़बड़ है। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि 1 से अधिक यदि हैं तो आप कर सकते हैं, और 2 शादी करने का अर्थ है बहु विवाह प्रथा। अनेक पुत्रों की उत्पत्ति करने का जो बात बताई, तो उन्होंने कहा कि जब तुम गृहस्थी में अपना रहे हो तो संतान को रोको मत। वह संतान यदि तुम्हारे अपना पुण्य लेकर तुम्हारे पास आती है तो उस संतान को ग्रहण करो। एक संतान के बाद परिवार नियोजन नहीं। यदि आप ग्रस्त हैं तो आप अनेक संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए 100 बेटे 2 बेटियां उत्पत्ति, ये भी उनको दिखाना था। ये इसका निषेध था कि 1 से अधिक होने पर तुम गर्भपात मत कराओ, किसी की हत्या मत करो, उसको जन्म देने का अधिकार दो। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए संसार की व्यवस्था भी उनको बनाना पड़ती है, इसलिए वह ऐसे आचरण को धारण कर लेते हैं। अरुण जैन ओनी जी से पूछते हैं,
पूज्य श्री के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या फर्क है? मान लीजिए जो सेव्य हैं लेकिन उससे हमारी भावनाएं नहीं मिलती या वो पसंद नहीं करते मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? सेवा एक निकृष्ट शब्द में प्रयोग किया जाता है। सेवा एक मजबूरी है, सेवा एक आजीविका है और कर्तव्य हमारा धर्म है। पिता बेटे की सेवा नहीं करता लेकिन उसका बड़ा तो करता है। कर्तव्य माँ का बेटे को व्यवस्था करना। बेटा भी माँ की सेवा नहीं करता, कर्तव्य करता है। तो कर्तव्य जहाँ आ जाता है, जैसे साधु की सेवा नहीं की जाती, वैयावृत्ति की जाती है। सेवा की जाती है दीनहीनों की, दुखियों की, उनकी सेवा करना। लेकिन साधु की सेवा नहीं की जाती, वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति का अर्थ है उनके गुणों को देख करके उनके गुण पाने के लिए जो कार्य किया जाए वो वैयावृत्ति है। इससे कर्तव्य में सेवा में क्या होता है, उसकी सहायता करना। वो दुखी है, किसी प्रकार सुखी हो जाए। और वैयावृत्ति में सबसे बड़ा उपाय है जो इनके पास है वो मुझे प्राप्त हो, ऐसे भाव से वैयावृत्ति की जाती है। ये जैनियों का रूढ़ अर्थ है। सारे संसार में सेवा शब्द का प्रयोग, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान का सेवक है। जैन दर्शन में अलग शब्द सुना पूज्यवर समंतवत महाराज ने, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति पूज्य पुरुषों की जो भी करेंगे वो वैयावृत्ति में आएगा, जो हमारा कर्तव्य है। जिज्ञासा समाधान के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बाहर के देख रहे दर्शकों को हम बता दें, आज हम पावन तीर्थ क्षेत्र लोकोदय की भूमि पर हैं। ये लोकोदय जो आगरा से 20 किलोमीटर दूर है, ये लोकोदय जो दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर है। ये लोकोदय जहां पर चारों तरफ रमणीक वातावरण है, ये लोकोदय जहां हरी भरी फसलें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, ये लोकोदय जहां पर दिन में टेम्परेचर 14 डिग्री है तो शाम को 6 डिग्री चला जाता है। और उसी लोकोदय पर हमारे पूज्य दिगंबर मुनिराज सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं। इस लोकोदय में 1 तारीख से अतिशय हो रहे हैं। मुझे लगता है 1 तारीख अतिशय का ही है, क्योंकि 1 तारीख को लोकोदय का उदय हुआ। 1 तारीख को यहां पर लाखों लोगों की भीड़ें रही, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यहां सम्मेद शिखर की माटी स्थापित करनी थी। और उसी के बाद आज भी यहां पर कल्पद्रुम मंडल विधान में हजारों लोग बैठ के जो लाभ ले रहे हैं वो देखने लायक दृश्य है। मैंने जैसा कहा पूज्यवर कि 1 तारीख अतिशय का दिवस था, उसी श्रृंखला में एक जिज्ञासा आई है बाहर। आपके सभी भक्तों ने मुझसे कहा है कि मैं पूछूं, और वो जिज्ञासा है कि लोकोदय का साक्षात अतिशय लाइव पूरे विश्व ने देखा, लेकिन 2 अतिशय और हुए हैं कल। एक शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल और एक चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी की त्रिकाल चौबीसी, दोनों के स्वतः अभिषेक होते हुए कल लोगों ने देखा है। बस क्योंकि आप इन दोनों क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं तो भक्तों ने एक ही बात कही है, पूज्यवर ये क्या संकेत हमें दिखा रहा है आने वाला नववर्ष? कल तीसरा क्षेत्र और एक और जुड़ा है जिसका शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज। वाह! ये तीनों स्थानों पर और थोड़ा बहुत नहीं, जल ऐसा बह रहा है जैसे ऊपर ढाल रहा हो कोई। इतना जल बह रहा है, इतना जल बह रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट बहता हुआ वीडियो में आ रहा है। मैंने भी जी दिखाया तो स्पष्ट बहता हुआ है। और शुभोदय तीर्थ क्षेत्र का भी ऐसा ही, वहाँ भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों में हो रहा है। भूगर्भ से प्राप्त हुई थी मूर्तियाँ
और बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र वो भी बनने वाला है। वो हाईवे पे, ऐसे ही हाईवे पे रोड पे है, लेकिन मेन हाईवे से आधा पौन किलोमीटर अंदर है। और वो क्षेत्र भी, वो मूर्तियां भी बड़ी अतिशयकारी मूर्तियां हैं, बड़ी एनर्जी है। हाँ, और छत्र का तो ऐसा हिल रहा है, कोई हिलाने से भी ऐसा नहीं हिला सकता। वाह। और कोई भी गति करोगे, एक हिलने के समय होता है, कोई हिला भी देगा तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। निरंतर एक क्रम से लेकर के, और सबके सामने टंगा हुआ है, एंगल दिख रहा है और हिलते ही जा रहा है वो। तो ये जो स्थितियां हैं, ये अपने आप में, और अक्सर का देखना, ये प्राचीन मूर्तियों में ये होता है। तो सुबोधय तीर्थ क्षेत्र की स्थितियां ऐसी बनी कि भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां थी। कभी हो सके तो एक बार जाकर गुना के पास बीनागंज एक बार जरूर वहाँ की शांति धारा करके आना, अभिषेक करके आना, आरती छत्र चढ़ा के आना। बहुत ऐसा समोशन जमीन से प्रकट हुआ, वो आज विराजमान है। चांदखेड़ी तो प्रसिद्ध ही रही है इस मामले में। और चांदखेड़ी का तो क्या नियम है, क्या है, 31 तारीख को ही सब कुछ होता है। वाह। वर्षों से सुनते आए, वर्षों से, 30-40 साल से सुन रहे हैं कि 31 तारीख को वहां मूर्ति से अभिषेक की स्थिति बनती है। और 31 के बाद फिर और दिन बन जाए तुम कोई कहे कि भाई सफोकेशन है, तो वो भी मैंने करके देख लिया। उतनी भीड़ मैंने कई बार भर के देखी। मैंने कि भरो, एक स्थान भी नहीं रहे। एक एक 2-2 घंटे हम अन्य समयों पे बैठाले रहे, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले मैं इसको मानता नहीं था, लेकिन कई स्थानों पे देखा मंदिर में कोई भी नहीं है, मंदिर खुला हुआ है पूरा, चारों तरफ खिड़की है, फिर भी अभिषेक हो रहा है। और इतना अभिषेक हो रहा है कि मैं चुल्लू में भर करके दे रहा हूं, ऐसे चुल्लू में भर रहा हूं, इतना अभिषेक। 2 स्थानों पर देखा था मैं, चुल्लू में मैंने खुद भरा। पहले तो मैं गया ही नहीं, मैंने कि ठीक है होता रहता है। जब निरंतर होता रहा, आहार के बाद मैं गया कोटा के अंदर, दादाबाड़ी पुण्योदय तीर्थ, वहां देखा तो ऐसा बह रहा था, बेदी के नीचे बह रहा था, मैंने ऐसा चुल्लू में लिया। दूसरा जबलपुर में पसनारी मड़िया के ऊपर कोई मंदिर में नहीं था। 11 बजे मूल मूर्ति जो पीसने वाली महिला ने बनवाई थी, उस मूर्ति से इतना अभिषेक हुआ कि धमा तसला होते ना जो पर तसला भर गए, इतना भी। 2 घंटे लगभग मैं मूर्ति के सामने बैठा रहा। तो ये सब है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कुचित कदाचित व्यंतर लोग जो हैं, ये घूमते रहते हैं, वो कभी किसी मूर्ति का अतिशय दिखाने के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि ये विशेष दिन है, सारे भारत के लोग जब आकर्षित होते हैं, भीड़ होती है, और उस मूर्ति की महिमा का भी बताना हो, तो वो लोग कुचित कचाते ऐसा कौतूहल कर सकते हैं। और वो उनके द्वारा बताने का अर्थ ही होता है कि इस मूर्तियों में विशेष शक्ति है, यह प्रदर्शन के लिए
ऐसा वो लोग करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ये मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन देखने में आता है। अब इसके शुभ अशुभ के दोनों लक्षण होते हैं। जल शीतल हो, सुगंधित हो, वर्ण अच्छा हो तो ये शुभ फल देने वाले होते हैं। इससे विपरीत होने पर गंदा हो, दुर्गंध हो, गर्म हो तो विपरीत फल भी देते हैं। तो ये संकेत हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भी इसका वर्णन किया है। चलिएगा, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इस बीच हमारे मध्य आज कुछ अतिथिगण पधारे हुए हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे वो यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करें परिवार सहित। सबसे पहले आज क्योंकि हम 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर रह जाता है मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र, वहाँ के अध्यक्ष श्री विजय जी जैन यहाँ पर पधारे हैं, सेठ विजय जी जैन। इसी अनुरोध के साथ कि गुरुवर अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं, आप क्षेत्र पर आएं, ऐसा अनुरोध। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में ब्रह्मचारी डीसी जैन जी, धर्मचंद जी जैन अपने परिवार के साथ आए हैं। हमें उनका लाभ मिला था जब पूज्य वर प्रणम्य सागर जी महाराज का वर्षा योग आगरा नगर में हुआ था, तब हमने आदरणीय ब्रह्मचारी जी की भक्ति देखी थी और जिस प्रकार से आपको वैयाव्रती आदि किया करते थे, आज उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता है। परिवार के साथ आएं और श्रीफल अर्पण करें। और मित्रों, यहाँ पर अब जिज्ञासा की बारी है और आज जिज्ञासा के लिए सीधे आए हुए हैं हमारे इस लोकोदय क्षेत्र के अध्यक्ष और भारत की शान, हमारी शान, श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी। वो आएंगे और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय भाई साहब श्री प्रदीप जी पीएनसी को माइक पहुंचाया जाए शीघ्रता से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि। इस लोकोदय तीर्थ के प्रणेता हम सबके आगरा निवासी नहीं, यह क्षेत्र जो बन रहा है लोकोदो, ये उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा से लगा हुआ राजस्थान, उसकी सीमा से लगा हुआ हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, इन सब का ये बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। आगरा महाराज जी एक बहुत बड़ा राजधानी रही है, कई वर्षों तक मुगलों की राजधानी रही, उससे पहले हिंदू राजाओं की राजधानी रही, उसके बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन किया। आगरा का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। आगरा अब आगे एक और महत्व के नाम से जाना जाएगा, जैनों का लोकोदय तीर्थ भी आगरा में बना है। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि गुरुदेव का जो चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास के फलस्वरूप आगरा में ये तीर्थ का निर्माण हो रहा है। मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु, समोसण में 3 गति के जीव ही जाते हैं, नारकी नहीं जाते हैं, तो मन रहित 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक मन रहित जीव भी समोसण में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। समोसण में तो जीव रहे तो रहें, वे जैसे पृथ्वी काय जीव है, वायु काय जीव है। अब वायु काय तो कहीं भी चले जाते हैं, सूक्ष्म जल काय भी पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं, लेकिन समोसण के नाम से असंगी पंचेंद्रिय तक कोई भी नहीं जाएगा। समोसण में संगी पंचेंद्रिय ही मनुष्य त्रियंचो देव जाते हैं, असंगी नहीं जाएंगे, विकलत्र नहीं जाएंगे। वहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु समोसण में होंगे ही नहीं। पहली बात 5000 धनुष ऊपर है, दूसरी बात है कि वहाँ पर कोई भी जीव उड़ कर के भी जाना चाहे, मच्छर मक्खी आदि, तो भी नहीं जा सकते। समोसण का ऐसा नियोग है।
नमोस्तु बाबा, नमोस्तु। चलिए, मैं अगला प्रश्न करने के लिए बुला रहा हूं मित्रों। आगरा नगर में वर्तमान में कुछ ऐसे परिवार रहे हैं जो गौरवमयी परिवार हैं, जिनके नाम से आगरा की पहचान बनी है। बेनाला परिवार आगरा, पीएनसी परिवार आगरा, और एक तीसरा परिवार ऐसा ही बहुत आगे हमारे मध्य आता जा रहा है, और वह परिवार है मोठिया परिवार आगरा। और उसी मोठिया परिवार की श्रीमती रेखा मोठिया जी अपनी जिज्ञासा के लिए यहाँ पर आ रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। शीघ्रता के साथ माइक वहां पर पहुंचा दिया जाए। आ चुका है, ठीक। मुनि श्री के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चूलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, जैसा कि आज आपने बताया, शिवभूति मुनि को केवल इतना सा ज्ञान होते ही कि जीव अलग है और आत्मा अलग है, ये इतना सा होते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि चतुर्थ काल में जब गणधर पूर्ण शुद्ध के धारी होते थे, तीर्थंकर भी पूर्ण ज्ञान के ज्ञाता होते थे, उनको सारा ज्ञान होता था, और चारित्र तो धारक होते ही थे, वो महान चारित्र के धारक होते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको करोड़ों वर्ष लग जाते थे केवल ज्ञान होने में, और उनको एक क्षण में ही केवल ज्ञान हो गया? ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति अलग है। ज्ञान रावण का ज्यादा था, वैराग्य राम का ज्यादा था। ज्ञान की अपेक्षा से जो बाहरिक ज्ञान है द्रव्य श्रुत है, क्योंकि ज्ञान में जो द्रव्य श्रुत है इसकी अधिकता होती, भाव श्रुत की अधिकता नहीं थी उनके पास। तो वैराग्य शक्ति से केवल ज्ञान होता है। शिवभूति को उसी समय इतना वैराग्य जागा, इतना वैराग्य जागा, ओह इतनी छोटी सी बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ओह धन हो गया, आज शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसी वैराग्य शक्ति से केवल ज्ञान होता है, ज्ञान शक्ति से नहीं। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान अजित जैन जी आगरा, और वो तैयार रहें। और इस बीच में कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। बड़ी प्रसन्नता है कि बराबर हमारे को दानदाताओं का बहुत सारी घोषणाएं आती जा रही हैं, और ये घोषणाएं सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा दान की 5.5 राशि की श्रीमान मगन कुमार जी, अंकुर कुमार जी जैन, पुष्पा सिग्नेचर अपार्टमेंट, बोधला सेक्टर 7 की तरफ से, और इसके अलावा 1 लाख रुपए की राशि श्रीमान सत्यनारायण जी, संतोष जी, हिमांशु जी परिवार कोटा की तरफ से यहाँ पर आई है। सोनीपत हरियाणा से पवन जी, अंजना जी, आशीष खुशबू की तरफ से 1 लाख की भूदान, और नीरज जैन जी बर्लिन जर्मनी से, उन्होंने भी लोकोदय के भूमि दान के लिए यहाँ पर किया। बड़ी प्रसन्नता है जिस प्रकार से विदेशों से अनेक नाम आ रहे हैं। हर विदेश में रहने वाला भारतीय जैन जिज्ञासा समाधान और पूज्य श्री के प्रवचन जिस गौर से सुनता है, देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। उसी श्रेणी में भूदान के रूप में मनोरमा जैन, पत्नी श्री चंद्र प्रकाश जैन, कचहरी रोड अजमेर की तरफ से भी भूदान आया है, और 1 लाख का ही भूदान आया है मारुति स्टेट चौराया वर्धमान सीमेंट एजेंसी, सुलेकुर नगर बोदरा रोड शाहगंज की तरफ से देवेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, मां श्रीमती प्रेमलता वर्धमान नगर, श्रीमती बीनू जैन आदि की तरफ से। और एक और भूदान का यहाँ पर राशि आई है श्रीमान रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, डॉक्टर चंद्रेश जैन, प्रियांशु जैन, कनिष्का जैन पालमगढ़ दिल्ली वालों की तरफ से, और श्री विनोद कुमार जैन, सतीश चंद जैन, विजय जैन राजपुर जलेसर की तरफ से भी 1,11,000 की भूदान की राशि यहाँ पर आई है। इसी के साथ यहाँ पर भूदान की राशि बलसाड़ गुजरात निवासी श्री गिरीलाल जैन, अग्रसेन जैन, उमा रानी जैन, संजय जैन, ऋषभ जैन परिवार की तरफ से भी आई है। प्रदीप कुमार, रेणु, प्रतीक, शिवांगी 21 कलश, ये उस 21 कलश नंदाव्रत के लिए भेजे गए हैं। गणपति वर्ल्ड TDI सिटी फतेहाबाद रोड 1 लाख की राशि भूदान के रूप में श्रीमती बसंती जैन, ऋषभ, अजित
अंतिम संकेत गर्व जैन परिवार शिवपुरी के यहाँ से आई है, और चंद्रकांता जैन वाइफ ऑफ लेट पवन जैन, विकास जैन, संगीता जैन, विभोर जैन की तरफ होटल अमर पैलेस, संगीता रिसोर्ट अंबाला सिटी की तरफ से भी यहाँ पर 21 कलश की राशि आई है नंदा व्रत के लिए। और इसी तरह 21 कलश की राशि नंदा व्रत की आई है आरिका, गीति, जूही, नीरू, शरद, नितिन, प्रदीप जैन नोएडा, और ओम प्रकाश, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार, सत्यम, विजय दुर्रा परिवार की तरफ से भी, अशोकनगर की तरफ से भी 21 कलश नंदाव्रत के यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर एक कलश की राशि विनय कुमार, 1 लाख की राशि विनय कुमार जैन, संतोष कुमारी जैन, विकास जैन, आजाद गली खंडारी की तरफ से भी आई है। और साथ ही यहाँ पर विनय, हीना, मनीष, विशाल, सीतन जैन की तरफ से 1 कलश की राशि है। और सरस्वती विहार पीतमपुरा की से अव्यम जैन, शिल्पी जैन, जेके जैन की तरफ से भी यहाँ पर 1 लाख की राशि आई है। और साथ ही प्रमोद जैन, विजय जैन, अंकित जैन आगरा की तरफ से भी ये 1,11,000 की राशि है। और चंद्र कुमार जैन दमोह परिवार की तरफ से 11 नंदा व्रत कलश, 11 के वैसे हम बोल नहीं रहे, चलिए 11 के बहुत है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आपका जी। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छिल्लाई चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, हम जब प्रवचन सुनते हैं 1.5-2 घंटे का और जिज्ञासा सुनते हैं 1 घंटे का, ये समय मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया ये और टाइम लगना चाहिए इसके लिए। और ऐसे ही चौराहे हम खड़े होते हैं, मतलब 30 सेकंड में भारी पड़ जाती हैं। इसका क्या कारण है? हमारा मन लगता है कि प्रवचन सुनते ही रहें और जैसा सुनते ही रहें। और दूसरी बात मुनीश्री ये है कि एक आप कंजाइनी शब्द बोलते हैं, इसका कंजाइनी का अर्थ क्या होता है? और मैं चांदखेड़ी और केशवराव पाटन और चांदखेड़ी केशवराव पाटन और आपका चमत्कारी हो गया था, सब भक्त आपके बहुत आ रही हैं, उन्होंने समूह ने आपके लिए नमोस्तु बोला है। और श्री मुनीश्री कृपा करके इसका थोड़ा समाधान। जब जिसको आनंद की वस्तु मिलती हो तो जिंदगी भर भी थोड़ी लगती है। जब ज्ञान ऐसा मिलता हो जो सरलता से समझ में आ जाए और हमारे जीवन का उपयोगी हो जाए, तो प्रवचन सुनते सुनते भी व्यक्ति घड़ी भूल जाता है। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी गजब है आपका अतिशय। नहीं भाई क्या अतिशय? बोले आप बिल्कुल निर्बाध रूप से 1.5 घंटे बोल लेते, 2 घंटे बोल लेते। आज तक हमने ऐसा और वो भी एक दिन नहीं, जीवन भर बोलते जा रहे। प्रतिदिन बोलते हो। मैंने कि तुम भूल रहे हो। इससे भी बड़ा एक अतिशय है, इससे भी बड़ा एक अतिशय है। मैं 1.5 घंटे बोला ये अतिशय नहीं है, ये बंदर 1.5 घंटे सुन लेते हैं, ये बड़ा अतिशय है। आर्टिफिशियल गर्मी और ओरिजिनल गर्मी में यही अंतर होता है। चलिए कार्यक्रम को हम बता दें अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं, सभी को यहां पर बताना चाहेंगे, आपके ढेर सारे नंदाव्रत कलश के हमारे पास
आ चुके हैं, सभी के स्थापित कराए जा रहे हैं। छोटे नाम हम बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि छोटे नाम इतने सारे हैं, लगभग 5000 नाम। मुझे एक कार्यक्रम करना पड़ेगा वो नाम बोलने के लिए, इसलिए केवल 21 कलश और उसके ऊपर तक के नंदाव्रत कलश हम बोल रहे हैं। और यहां भी 1 लाख के ऊपर जो भी दान आ रहा है उसके बारे में हम बोल पा रहे हैं। लेकिन आपके दान इसी तरह से मिलते रहने चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। प्रश्न का उत्तर चल रहा है। इसलिए सबसे बड़ा अतिशय श्रोताओं का माना जाता है। धर्म की बात को लोग 1-1 1.5 घंटे सुन लेते हैं, ये आश्चर्य की बात होती है। और ये जब ही सुन सकते हैं जब इनके मन की बात कहते हैं, तो ये सुन लेते हैं। ऐसा मानना है। चलिएगा, मैं आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। श्रीमती लीना जी जैन, मथुरा कहूं, कानपुर कहूं, मुंबई कहूं, हाँ, आई हुई हैं। लेकिन एक और 2 घोषणा है, मैं इस बीच में बोलना चाहूंगा। महेंद्र कुमार जैन, पीतमपुरा, दिल्ली, 1 लाख की राशि भूदान के रूप में। और श्रीमान प्रदीप जैन, शोभा जैन, प्रभा जैन, नितेश जैन, प्रियंका जैन, आरोही जैन, अदिति जैन, एटा मंगल सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए की राशि भेजिए। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, 6 तारीख को वह पावन दिवस है जब इसी लोकोदय के स्थान पर, जहां पर मूल मंदिर बनने वाला विशाल रचना और उसके इर्द गिर्द 24 जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय, ये सारी रचनाओं के मंदिरों का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने वाला है। वो परिवार जिन्होंने कोई भी दान किया है, मंदिरों का दान किया है या सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमाओं का दान किया है, वह सब भी उस दिन आएंगे। और कुछ ना कुछ अंशदान तो सबको देना ही देना होगा, लेकिन सब लोग साक्षी बनेंगे उस पावन अवसर का। एक बात और याद दिला दूं, संभवतः 4 24 जिनालय अभी रह गए हैं, और अगर और हमारा अनुरोध है वो किसी ऐसे भव्य के रह गए हैं जिसका इंतजार नाम का किया जा रहा है। अनुरोध है पूरे देश से 200 कलश की राशि 1-1 जिनालय की रखी गई है। आप अपना नाम से अगर ये जिनालय बनवाना करना चाहते हैं तो कृपया करके हमें सूचित कीजिएगा। आपके जितने भी दान की सूचनाएं हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर जिनवानी चैनल पर, पुण्योदय चैनल पर, सुधा कलश चैनल पर, सभी जगह चल रहा है। अब ये व्हाट्सएप पर भी हो गया है। आपको केवल अपना नाम, फोन नंबर, पता और किस राशि का भूदान करना है वो व्हाट्सएप करना है और वो का हमारे पास आ जाता है। बड़ी राशि मैं यहाँ से बोलता हूँ, छोटी राशि की सब है। रसीदें कुछ समय लगेगा क्योंकि इतना दान आया है कि हमको मिक्स एंड मैच करने में टाइम लगेगा, लेकिन विश्वास कीजिएगा पूरा का पूरा रुपया आपका यहाँ एकत्रित बैंक में हो रहा है और वहीं से हिसाब से खर्च किया जा रहा है। श्रीमती लीना जी। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी चोलक जी। गुरुवर, मेरी बहुत तीव्र जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्या करें, हम सब मथुरावासी, कि आपके चरण हमें मथुरा 84 में प्राप्त हो सकें। ये तो आप अपने खुद के पुण्य से पूछो कि वो पुण्य कब बुलाएगा, अब उसी समय आ जाऊंगा। थैंक यू। मथुरा की बाउंड्री में तो आप आ ही चुके हैं। ये लोकोदय तीर्थ की जो भूमि है ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। अब सिद्ध से 84 पे कब कदम आपके आएंगे, इसका इंतजार है। मथुरा की बाउंड्री है, बिल्कुल यहाँ से मथुरा चालू हो रहा है, लेकिन है अभी आगरा में ही हम, तो इसलिए मिक्स है ये राशि। तुमने किलोमीटर में नापा है विजय बाबू, मैंने इंचों में नाप लिया है। कितने इंच मथुरा है, कितने इंच आगरा है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा नक्शा महाराज जी की आंखों में कैद है, लेकिन समय कहता है कि इस जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समापन की ओर ले जाएं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जिज्ञासाओं के साथ, लेकिन आज समापन करते हुए आरती के लिए अनुरोध करेंगे। कौन परिवार सौभाग्यशाली होगा जो आगे आके आरती करने का सौभाग्य लेगा। मात्र 11,111 रुपए में प्रथम आरती करने का सौभाग्य मिलता है। आप आ सकते हैं, 1 आरती, 2 आरती, 3 आरती अलग अलग परिवार भी ले सकते हैं। जिनके भी भाव हो शीघ्रता से हमें नाम दीजिएगा, जो भी परिवार आया है।
कृपया करके हमें नाम दें। हाँ, आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से यहाँ पर जो भी परिवार इच्छुक हो आरती करने के लिए कृपया करके आरती के लिए अपना नाम देने की कृपा करें। आरती का सौभाग्य। चलिए चलिए। हाँ, भैया ने मुझे याद दिलाया कि आज केवल महाराज जी की नहीं, साथ में 25 समोसन जो सजे हैं सब एक साथ आरती करेंगे अपन सब मिलकर। और वो आरती करने का सौभाग्य सबसे पहले आदरणीय प्रदीप भाई साहब का इशारा है, ये मौका तो छोड़ना नहीं है। आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी आएंगे और आरती का सौभाग्य वो लेंगे। आरती का थाल, दूसरी आरती भी कोई अगर चाहे तो आ सकता है, जुड़ सकता है। हाँ, आइए नाम बताइए। पूरी प्रवीण जी, नवीन जी, मुरैना परिवार आ जाएं, आपको भी एक थाली दे दी जाए। और कोई तीसरी आरती करने का महिलाओं में भी अगर आना चाहे तो आ सकते हैं कृपया करके, क्योंकि मौका है आपको 25 समोसरण की आरती भी करने का मौका मिलेगा। शीघ्रता से करिएगा। अगर किन्हीं के भाव हो हाथ उठा दें आप, जिनके भी भाव हो रहे हो, यहां से भी या वहां से, जिनके भी भाव हो शीघ्रता से चलिएगा। आरती अपन प्रारंभ करेंगे, आइएगा। सुधा सागर की गुरुवागर की शुभ मंगल दीप सजाएगी, आज उतारू आरतियाँ। सुधा सागर की गुरुवागर की शुभ मंगल दीप सजाएगी, आज उतारू आरतियाँ। देवी के बरहर से गुरुवार, ईश्वर बाबा जनम नियोग, सब जन मंगल गाए, गुरुवार सब जन मंगल गाए। ऐसी ऋषिवर की ऐसी गुरुवर की गुरु आरती बारंबार हो, आज उतारू आरतियाँ। धारी आत्म ब्रह्म विहारी, खैलग भारी शिव पथ पर चल कर, शिथिलाचारी निवारी गुरु जी शिथिलाचारी निवारी। ऐसी गुरुवर की ऐसी ऋषिवर की गुरु आरती बारंबार हो, आज उतारू आरतियाँ। आज मन से रख कर अलौकिक सुख पाओ, श्री समाशवन की आरती उतारो मिलके, श्री समाशवन की आरती उतारो मिलके, हम निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, श्री समाशवन की आरती उतारो मिलके, श्री समाशवन की ब्रिज जगत में मिलापक स्वर्ण मणि पुंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की, लिपित छुलक से 105 गंभीर सागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर।